से भारी बरसात हो रही है, जिससे आसपास के गांवों में बहुत पानी का जमाव हो गया है। वहां की आवाम को महफूज जगहों पर भेजने का इंतजाम जिला की हुकूमत ने किया है, लेकिन फिर भी काफी गांवों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को महफूज जगहों पर ले जाना मुश्किल है, ऐसा कलेक्टर ने बताया है। साहब, तूफान से पीड़ित ठहरे गहरे लोगों को बचाकर राम अवतार शर्मा सीधे हमारे यहाँ ही लेके आ रहा है। मालूम है, इसीलिए तो मैं उनका सामना करने को तैयार बैठा हूँ। चलो सब लोग जल्दी जल्दी करो जल्दी उतारो सबको। सुनो रंगा, सबको लेकर के मंदिर में आओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करना। चलो। हाँ, आ जाओ सब लोग। रुक जाओ। हाँ? सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? ये मंदिर मेरे बाप दादा ने बनवाया था। तुम जैसों की वजह से मैं इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिलों में बसते हैं। इनके दाखिल होने से मंदिर अपवित्र होगा, ये कहकर तुम भगवान की बेइज्जती कर रहे हो। जुबान बंद रखो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। चले जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। नीलकंठ वर्मा, तुम्हें मेरे बारे में इल्म नहीं तो यहाँ के गांव वालों से, पेड़ पौधों से जाकर पूछो। मैं लोगों की बेहतरी के लिए खुद मरने या फिर किसी को मारने के लिए तैयार रहता हूँ। तुम्हें जान प्यारी है तो रास्ते से हट जाओ। हम लोगों ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हे, मारो इनको। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग सिर कुचल कर अंदर जाएंगे। आने दो इनको। चलो सब लोग। चलो अंदर चलो। बहुत बारिश। जल्दी आओ, जल्दी करो, बढ़ते रहो। चलो अरे बेटा संभाल के। देखो, जल्दी आओ। सुनो, इसके माँ बाप कौन है? मेरा तो कोई नहीं है साहब। हाँ? अरे चलो जल्दी। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, डरो मत। साहब, भगवान के प्रसाद में जहर क्यों मिला रहे हैं? तूफान यकीनन रुक गया है, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम का तूफान नहीं रुका, इसलिए जहर मिला रहा हूँ। ठीक है, इससे जरूर रुक जाएगा। जैसे उस राम अवतार वर्मा की वजह से मेरी इज्जत गई, वैसे ही इस जहर की वजह से उसकी जान जाएगी। हाँ? ये कौन है? हे, उस लड़के को पकड़ो। नहीं, दरवाजा खोलो, छोड़ो, मुझे जाने दो। चलो। साहब, प्रसाद में जहर मिला हुआ, मत खाइए। रंगा, उधर आग लग गई है, जल्दी आ। चलो, झोपड़ी में आग लगी है, चलो। ये तो बदम रहा है, काम बिगड़ गया। दिमाग ना खाओ मेरा। जल्दी इस तरफ आओ। अरे आओ, जल्दी आओ। ले आओ, जल्दी लाओ इसे। अरे कुर्सी लेकर आओ। हाँ, ले आओ, इधर बैठो बेटा, बैठो। ये लो, पानी पियो। तुम अंदर थे तो दरवाजा किसने बंद किया? उस नीलकंठ वर्मा और पुजारी दोनों ने मिलकर आपके प्रसाद में जहर मिला दिया था साहब। हाँ? जब मुझे इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे झोपड़ी में बंद कर दिया। मारो मारो मारो। मैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दूंगा। ठीक है। हे, चलो। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान की तरह हमारे साहब को और एक मासूम बच्चे को मारना चाहा। झोपड़ी में आग उन्होंने नहीं, मैंने खुद लगाई थी। क्योंकि मैं आपको जहर खाने से रोकना चाहता था साहब।
पर अगर तुम मर जाते तो? आपने ही तो कहा था कि 10 लोगों की भलाई के लिए अगर एक मर भी जाए तो कोई बात नहीं। आपने हमारे गांव की हिफाजत की। आप जैसे शख्स के लिए इस यतीम की जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ ना बेटा। सुनिए जी, क्या हम इस बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं? जानकी, काफी दिनों की मेहनत के बाद ये भगवान का हीरो का मुकुट आया, कैसा लगा? बेहद खूबसूरत है। इसे सम्राट ने बनवाया है ना, अच्छा तो होगा ही। हाँ, भगवान को भी खूबसूरत है पसंद पिताजी। आएगा। दामाद जी कहाँ? मैं तैयार हो गया हूँ। मैं कपड़े पहनने में जरा आलसी हूँ ना। घर का जमाई है ना, ज्यादा खाएगा और देर से आएगा। अरे धीरे बोलिए। अरे राम भरोसे, जी साहब। सम्राट कहाँ है? कह रहा था बाजार से पूजा का सामान लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। समधी जी को भी साथ जी। चलने के लिए कहो। ठीक है साहब। आ रहे हैं। अरे मुझे भी तो बुलाइए। अरे तुम इस वक्त ऐसी बात है ना, क्या करो? कम से कम बेटा ही बुला ले तो भी चला जाऊंगा। चलो। हाँ, ये भी चला गया। बालों में मेरे गजरा। अरे साहब जी, आप साथ नहीं चल रहे हैं क्या? जरा रसोई की तरफ नजर रखिएगा। किचन में दूध रखा है, कोई बिल्ली ना आ जाए। घर का ख्याल रखिएगा। कोई हमें क्या बुलाएगा? हाँ, हम खुद ही चलते हैं। मैं कह रहा था ससुर जी, हाँ। पुलिस बंदोबस्त के बगैर इतना कीमती मुकुट लेके जाना वाजिब होगा? अरे जब तक अपना सम्राट है कुछ नहीं होगा। समधी जी, हाँ, आपने तो हमारी इज्जत ही निकाल दी। जब आपके साथ ये जाबाज प्रीतम है तो वो सम्राट किस काम का? क्योंकि असल में बहादुरी अगर दिखानी हो तो मेरे जैसा इज्जतदार चाहिए। समधी जी, इसके लिए इज्जत और शोहरत को बीच में क्यों लाना? लीजिए आप ही पकड़ लीजिए। ये हुई ना बात। जरा रुकिए तो। क्यों? ये गाड़ी परिवार वालों के लिए, आपके लिए पीछे आ रही है। बेवकूफ, मैं भी परिवार वाला हूँ। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? ठीक है, चलो। सम्राट कहाँ है? जरा उधर देखो, वो बंदर होकर भी मुझे सलाम कर रहा है। उसकी तरह अदब तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? बंदर सलाम कर रहा है मतलब दाल में मुझे कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ? आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा। अरे रे, वो मुकुट लेकर जा रहा है। अरे बंदर, रुक जाओ। अरे यहाँ आओ, यहाँ अरे आओ। साहब जी, बंदर मुकुट लेकर उड़ गया। क्या? आजा 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 आजा। देखिए तो जरा, वो जा रहा है। क्या किसी को बोलिए, लेकर आइए। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं तन्हा क्या करूंगा? सम्राट कहाँ हो? कोई चोर मुकुट को ले जा रहा है। अगर पास आया तो खंजर घुसेड़ दूंगा। देख रहा है ना ये कितना खतरनाक है, छोड़ूंगा नहीं। चल दफा हो जा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। काट दूंगा, देखो काट मेरे दूंगा। सिगरेट पीनी है इसे। अब आया मजा। जब मेरे खून में इतनी गर्मी है तो फिर मुझ में कितनी होगी है? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझा? तू बस थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। अबे क्या कर रहा है तू? मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। हाँ? अरे यार तू फिर से शुरू हो गया। तू ऐसे हाथ उठा रहा है, मुझे मारेगा क्या? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों पर ताव देने के लिए। ताव देगा? देकर तो बता। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा ना तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। तू देखना चाहता है क्या? ऐसा क्या? इतनी ताकत है? अबे ये बात मुझसे मत पूछ। आपने पूरे मुल्क में जो
करोड़ों की आबादी है ना, उनसे पूछेगा तो बताएंगे अच्छे से मेरे बारे चल में। ज्यादा फेंक मत। ठीक है, अगर तुझे देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। ओके। इतनी देर से मैं तेरी बातों का जवाब दे रहा हूं तो तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? चलो भागो रे यहाँ से। अब तुझे दिखाता हूं जलवा। कुश्ती करेगा क्या? तलवारबाजी करेगा? लाठी चलाएगा? कराटे का इल्म है क्या? तैरने का इल्म है तुझे? नहीं। अरे बाप रे बाप, तूने क्या अपने बाप का माल समझकर इसे दबोच कर रखा है क्या? अरे ये जो मुकुट है ना, ये भगवान जी स्वामी का है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बकरों के साथ मिलकर खराब मत करो, वरना काट डालूंगा। मालिक, भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए बेटा, तुम इतनी हिम्मत से जब इस मुकुट को लेकर आए हो तो तुम ही पहनाओ ना। मैं पहनाऊं? हाँ पहनाओ। हाँ बेटा।